सुनो, हमारी शादी को ना काफ़ी टाइम हो गया है और शादी से पहले आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि शादी के बाद आप मुझे पढ़ाओगे लिखाओगे, लेकिन अब आप मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ श्वेता, शादी को टाइम तो हो गया है, लेकिन तुम जो चाह रही हो उसके लिए यार बहुत पैसा चाहिए और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। और अगर मैं तुम्हारे ऊपर सारा पैसा लगा दूंगा तो घर का खर्चा पानी कैसा चलेगा। लेकिन मैंने तो तुमसे इसीलिए शादी की थी कि तुम मुझे पढ़ाओगे लिखाओगे, एक ऑफिसर बनाओगे। हाँ श्वेता, मैंने तुम्हें बोला तो था, लेकिन वक्त और हालात ऐसे हो गए हैं कि तुम्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। आप नहीं चाहते कि मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनकर आपका और आपके इस पूरे खानदान का नाम रोशन करूं? यार कौन पति नहीं चाहता कि उसकी बीवी पढ़ लिख कर उसका और उसके परिवार का नाम रोशन करे। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन यार क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ। आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास करो, मैं एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। प्लीज़ मेरी पढ़ाई करवा दीजिए। श्वेता, तुम हाथ मत जोड़ो, मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम्हारी पढ़ाई के लिए। थैंक यू, जीवन साथी हो तो आप जैसा। श्वेता, तुमने जो बुक्स मंगाई थी ना वो सारी इसमें है। सारी बुक्स लिए है? थैंक यू। हाँ जी बोलिए। मैडम B16 यही है? हाँ B16 यही है। श्वेता पंडित? हाँ मेरा नाम ही श्वेता पंडित है। ये मैडम आपका लेटर था। ओके थैंक यू। अरे श्वेता, कौन था? अरे बाबा कोई नहीं, पोस्टमैन था, लेटर लेके आया, पता नहीं कहाँ से आया। अच्छा, देखो किसका है। सरजेश, मैं ऑफिसर बन गई। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक मेरी जान। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते और मुझे पढ़ाते नहीं तो आज ये पॉसिबल ही नहीं होता। अरे श्वेता, ये तुम्हारी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं करा और मुझे ना तुम पे गर्व है कि तुम मेरी बीवी हो। हाँ माना कि मेरी मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के पीछे आपका विश्वास और प्यार है। अगर आप मुझे पढ़ाते नहीं तो मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। अरे श्वेता, ये तो तुम्हारा सपना था और एक अच्छे पति का कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी का हर सपना पूरा करे, तो मैंने भी बस यही करा है। अरे मेरी जान, ऐसे कब तक छुप छुप के मिलना पड़ेगा हमको? तुम टेंशन मत लो, मैं उस 2 कौड़ी के सफाई कर्मचारी से जल्दी अपना पीछा छुड़ा दूंगी। अच्छा, वो कैसे? मुझे खुद शर्म आती है उसके साथ रहने में। मैं श्वेता ऐसा कर सकती है मेरे साथ? मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं कितना विश्वास करता था उस पर। श्वेता। हाँ बोलो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताओ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम गलत कर रही हो? हाँ हाँ गलती तो की मैंने तुमसे शादी करके, और रही बात उसकी तो उससे मैं प्यार करती हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? कम से कम थोड़ी तो शर्म करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं करा, तुम पे इतना विश्वास दिखाया और तुम मेरे साथ ये कर रही हो। ऐसा है ना, फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए तुमसे तलाक। तलाक? ये क्या बोल रही हो श्वेता तुम? हाँ तलाक। हाँ श्वेता, तुमने मुझे फोन करा था कि जरूरी बात करनी है, बताओ क्या बात करनी है। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए की थी क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। सागर, इसे तलाक के पेपर दो। तलाक के पेपर? श्वेता ये तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम मुझे तलाक दे दोगी तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? हाँ तलाक के पेपर, और बच्चों की टेंशन लेने की ना तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें मैं खुद पाल लूंगी। श्वेता, पर तुम ये सब कर क्यों रही हो? मेरी गलती क्या है? मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे साथ रहते हुए। मैं एक IPS ऑफिसर हूँ और तुम एक सफाई कर्मचारी। मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। अब उनको क्या बताऊं मैं कि मेरा हस्बैंड लोगों की टेबलें साफ करता है। श्वेता, ये तुम सब क्या बोल रही हो? तुम्हें ये बात तो पहले ही पता थी कि मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ और मैंने तुम्हें इसी नौकरी से पढ़ाया लिखाया और इस पोस्ट पे पहुंचाया, और आज तुम मुझे ये बोल रही हो? तुमने पढ़ा लिखा करना मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। हर पति का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ बना दे, और यहाँ तक ना मैं अपनी मेहनत से पहुंची हूँ। वाह श्वेता, IPS की नौकरी मिलते ही तुम्हारे तो रंग ढंग सब बदल गए। जो पति तुम्हें कभी जान से प्यारा था, आज तुम्हें वो एक सफाई कर्मचारी नजर आने लगा। किसी ने सही कहा है कि औरतों को ना आज तक कोई नहीं समझ पाया है, और मेरी माने ना
मुझे सही बोला था कि पढ़ाने लिखाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। काश मैंने ये बात ना उनकी मान ली होती तो मुझे ना आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और तुम जैसी औरतों की वजह से ना आज अच्छी औरतें भी बदनाम हो जाएंगी और उनके पति भी ना उन पर शक करेंगे, उनको पढ़ाने से ना डरेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस समाज की मिसाल हो? तुम जैसी औरतें ना कभी मिसाल नहीं बन सकती। तुम जैसी औरतें ना इस समाज के लिए कलंक हो। और हाँ श्वेता, जो जैसा करता है ना वैसा बढ़ता है। तुम ना आज मेरे साथ गलत करा है ना, तो ऊपर वाला सब देख रहा है, तुम्हारे साथ भी एक दिन गलत होगा। कर ली तुमने बकवास। तुम्हारे पास ना 1 हफ्ते का टाइम है। इन पेपर्स पे साइन करो और मेरे घर से निकलो। रहो अपने गांव में जाकर। ये फ्लैट मुझे अलॉट हुआ है। चलो सागर।